हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज मैं कनाडा में हूँ और कनाडा पहुँचे मेरे को एक वीक हो गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि भाई घर वगैरह की, या फिर थोड़ा सा बिज़ी था तो करके मैं वीडियो अपनी डाल नहीं सका। मैं आपको बता दूं कि मैं कनाडा आया हूँ वाया मैक्सिको, और मेरी जो डेट्स थी वो थी 25 से लेकर 28 तारीख तक। यानी कि 25 को मैं वहाँ से इंडिया से चला था और 28 को मैं कनाडा लैंड कर गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने राउट के बारे में बताऊंगा, क्या क्या उसके प्रोसेस था, क्या क्या मेरे को देखना पड़ा, क्या क्या मेरे को परेशानियाँ आई, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मेरी जो फ़्लाइट थी वो मैंने अपने आप ही बुक की थी। 1 जुलाई को मैंने बुक कर ली थी। तो फ़्लाइट की टिकट मैं बता दूं, सिर्फ फ़्लाइट्स की मेरे को 1,24,000 लगा था, क्योंकि मैंने एक अप्रोक्सीमेटली 25-30 दिन पहले ही बुक की थी। और फ़्लाइट मैंने बुक की थी फ्रॉम लुफ्थांसा की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, और एयर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब मेरी जो फ़्लाइट्स थी वो थी दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको, एंड देन मैक्सिको से टोरंटो पियर्सन के लिए। तो 1,24,000 की मेरी फ़्लाइट्स हुई थी। मैंने 10-12 हज़ार मैंने एक्स्ट्रा ही दिया था। मैंने इसलिए दिया था ताकि जो मेरी टिकट्स हैं वो रिफ़ंडेबल हों। और जो मेरा पूरा खर्चा आया है वो 1,38,000 या 1,37,000 के करीब आया है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले मेरी जर्नी की शुरुआत होती है, वो होती है 25 जुलाई को शाम को 8:50 पर 9 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली से बॉम्बे, जो कि विस्तारा की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर कोई इमिग्रेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। इमिग्रेशन मेरी बॉम्बे में होनी थी। हाँ, तो मैंने वहाँ पर बोर्डिंग पासेस लिए लेडी से। तो वहाँ पर एयर जो कि वहाँ पर वर्कर थी, उन्होंने मेरे को कहा कि आपका जो बड़ा बैग है 23 केजी का, वो आपको मैक्सिको में ही मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी लंबा सफ़र है तो सीधा अगर मैक्सिको में मिले तो अच्छा है। और एक बार और, हाँ, कि मैंने सिर्फ एक बैग ही कैरी किया है 23 केजीज़ का, क्योंकि जो लुफ्थांसा है वो टिल मैक्सिको आपको 2 बैगेज दे देगी, बट लेकिन मैक्सिको के बाद आपको जो एयर कनाडा है वो सिर्फ एक बैग ही अलाउड करती है। और जो एक्स्ट्रा बैगेज का कॉस्ट है वो आपके टिकट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे उनका $55 होता है मिनिमम। उसके लिए आपके आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपको वो वहाँ पर कैश नहीं देंगे, वहाँ पर डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अगर फॉरेक्स कार्ड है तो वो भी शायद चल जा सकता है, उसका मेरे को अभी पता नहीं है। बट क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तभी आप अपना बैगेज है जो कि दूसरा लेकर जाइए। तो वहाँ से मैंने बोर्ड किया। वहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी चेक था दिल्ली से, और कुछ नहीं था। जैसे ही मैं वहाँ पर बॉम्बे लैंड किया, बॉम्बे मेरी जो फ़्लाइट थी वो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट की थी फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। बॉम्बे में जाकर मेरे को अपना वो लेना था, बोर्डिंग पासेस लेने थे मेरे को लुफ्थांसा के, फ्रॉम बॉम्बे टू फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट टू मैक्सिको। मेरे को दोनों को वहीं वहीं पर मिल गए थे। बोर्डिंग पास लेते वक्त उन्होंने मेरे से पूछा, डू यू हैव योर FMM फॉर्म? तो मैंने कहा येस आई हैव, क्योंकि मेरे को पता था कि बॉम्बे में शायद वो FMM फॉर्म मांग सकते हैं। तो मैं FMM फॉर्म जो था ऑनलाइन फिल करके उसका प्रिंट आउट लेकर चला गया था। तो साथ ही साथ उन्होंने मेरे को एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया, जो कि मैक्सिको के लिए था। उसमें ये जस्ट नॉर्मल क्वेश्चनेयर थे कि आपको खांसी जुकाम वगैरह नहीं है, आपको दोनों डोजेज़ लगी हुई हैं, बस ये था। फिर बोर्डिंग पास लेने के लिए मैं काउंटर पे गया। वहाँ पर उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर मांगा, कनाडा की टिकट मांगी जो कि मेरी फ्रॉम मैक्सिको टू कनाडा के लिए थी। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू फुली वैक्सीनेटेड? तो मैंने कहा जी हाँ, मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ। बस ये चीज़ें पूछी, उन्होंने मेरे को मेरे बोर्डिंग पासिस दे दिए। अब बारी थी मेरी इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन भी बहुत 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 ही लाइट थी, कुछ नहीं पूछा उन्होंने सिर्फ मेरे से ये पूछा कि भाई, डू यू हैव योर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लेटर? पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गया कि भाई ये क्या मांगा इन्होंने। मैंने अपना ऑफ़र लेटर उन्हें दे दिया। वो कह रहा नहीं नहीं, ऑफ़र लेटर नहीं, जब आपका स्टडी परमिट आया होगा तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया होगा, उनकी कैनेडियन गवर्नमेंट से। तो मेरे को ध्यान में आया, अच्छा ये पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको अपना पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर दिया। दैट्स इट, उन्होंने ठप्पा लगाया और भेज दिया। अब जो मेरी फ़्लाइट थी वो 2:50 पर थी फ्रॉम बॉम्बे टू फ्रैंकफर्ट। वो थी लुफ्थांसा एयरवेज़ की, बट फ़्लाइट डिले थी। 4 बजे फ़्लाइट ने फ्लाई किया, और 8:30 पौने 9 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी। और मैं वहाँ पर फ्रैंकफर्ट में सुबह 8:30 बजे फ्रैंकफर्ट के टाइम के अनुसार पहुँच गया। अगेन फ्रैंकफर्ट में कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ट्रांजिट कंट्री थी। तो जस्ट सिक्योरिटी चेक था, और मेरा वहाँ पर लेओवर था, पौने 6 घंटे का लेओवर था।
और 1:30 पर दोपहर को फ्रैंकफर्ट के टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेरी फ़्लाइट थी टू मैक्सिको। और ये फ़्लाइट थी 12 घंटे की फ़्लाइट थी ये वाली। दोस्तों ये राउट बहुत लंबा राउट है, बहुत ही थका देने वाला राउट है, बट लेकिन एक ईजी राउट है एज़ कम्पेयर टू सर्बिया। आपको सर्बिया में 7 दिन रुकना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने बोर्ड किया, बोर्ड करने के बाद मैं वहाँ पर 6:30 बजे शाम को मैक्सिको के टाइम के हिसाब से लैंड किया। अब मैक्सिको में क्या हुआ, जो कि FMM फॉर्म मैंने फिल किया हुआ था पहले, आपको बता दूं अगर आपके पास वो भी है, आपको तब भी एक FMM फॉर्म अपने हाथ से ही दोबारा फिल करना होगा। ये आपको फ़्लाइट में दिया जाता है, जैसे आपकी फ्रैंकफर्ट टू मैक्सिको या फिर एम्स्टर्डम टू मैक्सिको या फिर पेरिस टू मैक्सिको की फ़्लाइट है, जो आपकी लेटेस्ट मैक्सिको की फ़्लाइट है, उसमें आपको दिया जाता है। पर लुफ्थांसा के एयर होस्टेस ने हमें कहा कि हमारे पास शॉर्टेज है FMM फॉर्म की, तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप जैसे ही लैंड करोगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसकी बात ठीक थी। जैसे ही हम लैंड किए वहाँ पर ढेरों FMM फॉर्म पर पड़े थे, हमने फिल किए और हम इमिग्रेशन पे गए। इमिग्रेशन पर लेडी थी यार। सबसे पहली बात, स्पेनिश है, स्पेनिश कंट्री है, बिल्कुल ही किसी को इंग्लिश का ABCD नहीं आती। बहुत ही रेयर केस होगा अगर किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। तो वहाँ पर गए हम इमिग्रेशन पे, तो FMM फॉर्म मांगा लेडी ने और पूछा कि हाउ मेनी डेज़। सिर्फ उसने यही कहा हाउ मेनी डेज़। मैं समझ गया कि पूछ रही कितने दिन रुक रहे हो। तो मैंने कहा 1 नाइट। और कह रही है वेयर आर यू गोइंग। मैं कहा कैनेडा। मैंने उसे दिखा दिया कि भाई ये रही मेरी टिकट ऑनवर्ड्स जर्नी की फ्रॉम मैक्सिको टू टोरंटो, दैट्स इट। उसने थप्पा लगाया और भेज दिया और उसने कहा कि ये साथ में रखना अपना FMM फॉर्म। हाँ बता दूँ भाई, जैसे पासपोर्ट को सीने से लगा के जाओगे ना, वैसे ही FMM फॉर्म को सीने से लगा के जाना। वो आपका पोर्ट ऑफ एग्ज़िट भी है, जो कि आपकी पोर्ट ऑफ एग्ज़िट और पोर्ट ऑफ एंट्री दोनों की तरह से काम करता है। तो उसके बाद था मेरा बैगेज कलेक्शन को थोड़ा सा टाइम लग गया, 20-25 मिनट लगे, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम KLM की फ़्लाइट भी लैंड हुई थी, तो थोड़ा सा रश ज़्यादा था। तो ये सब होते होते करते हुए फिर मैं पहुँचा कोविड के लिए। तो कोविड के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी यार, सीधा वहाँ पर जाओ। वहाँ पर 2 गेट हैं, गेट तो 3 है पर मेरे को 2 गेटों के बारे में पता है। एक गेट नंबर 6 है, एक F3 है, ठीक है। वहाँ पर $115 लेते हैं वो, यानी कि अगर पैसोज में कन्वर्ट करो तो 2000 पैसोज होते हैं। अगर पैसोज में पे करना है पैसोज में कर दो, US में करना है USD में कर दो। बस अपना टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद फिर बारी आती है आपकी होटल जाने की। तो मेरा होटल था वो मैंने booking.com से खुद ही बुक किया था, हॉलीडे इन एक्सप्रेस एरोपुटो होटल था मेरा। 1 रात के लिए मेरा स्टे था जस्ट। अब बात यहाँ पर दिक्कत आई कि अपनी होटल शटल की जो फ्री उनकी सर्विसेज होती हैं, तो भाई 3 घंटे के बाद उनकी जो शटल थी वो आई। हमने फ़ोन बहुत किए, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था कि यार इतने थके हुए हैं, कब से चले हुए हैं, और 3 घंटे बाद उनकी शटल आई। फिर हम वहाँ पर गए, और इवन कि यार शटल में जो बैगेजेस थे वो ऐसे उन्होंने ठूसे, और काफ़ी स्टूडेंट्स थे वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि हॉलीडे इन एक्सप्रेस के भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। तो वो जो बंदा था उसने हेल्प भी नहीं किया, अपने आप ही रखे उठा वगैरह के। चलो ठीक है यार, इतना चलता ही, आप कनाडा आ रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको उठा के दें। तो अब वहाँ पर पहुँचे, रात हो गई थी। 6:30 बजे लैंड किए थे और 11:15 बजे चेक इन किया होटल में। तो अब यहाँ पर बात आई कि मैंने जब booking.com से बुक किया था, तो मैंने अपना डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड उसमें पुट किया था कि चलो मैं वहाँ जाके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। मैंने वहाँ पर उन्हें अपना कार्ड दिया, बट लेकिन उन्होंने 2 बार स्वाइप किया, मेरा कार्ड नहीं चला। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कार्ड ला रहे हो, या तो क्रेडिट कार्ड हो या फिर फॉरेक्स कार्ड हो। डोंट ट्रस्ट ऑन डेबिट कार्ड, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे कितने ही अच्छा बैंक हो, वही वो नहीं चलते। ये मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। अब इतना शुक्र मेरे पास $US थे, मैं $250 लेके गया था। 115 मेरे टेस्ट में चले गए थे, बाकी मेरे पास थे ही थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई $US दे दोगे, तो कह रहे हाँ जी सर दे दो। तो $50 मैंने उन्हें एट अ टाइम दे दिए। चलो मेरा चेक इन हो गया। बस फिर मैं सोया। सोने के बाद अगले दिन मेरे को सुबह 11:30 बजे मेरी रिपोर्ट आ गई थी दैट यू आर नेगेटिव। तो दिल को जाके थोड़ी सी यार सुकून मिला कि हाँ चल शुक्र है, अब कनाडा का दरवाज़ा है जो मेरे लिए खुल चुका है। क्योंकि यार ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मैक्सिको में ना, क्यों यार, एक तो कंट्री सारी, क्या बताऊँ अब मैं आपको कैसी इस पर। बस आ गई रिपोर्ट नेगेटिव, अच्छी आ गई। और ब्रेकफास्ट था यार, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। पर यार अब खाने के बारे में मैं बात बता दूं यार, पूरी फ़्लाइट के दौरान इतना बेकार खाना होता है, इतना ठंडा खाना होता है, फ्रीज़ किया हुआ खाना देते हैं आपको। और इवन कि यहाँ पर भी आपको होटल में भी ऐसा ही मिलेगा यार खाना। अगर आप नॉन वेज हो तो आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा हैं, वेज हो मेरी तरह जो कि सिर्फ अंडे खाते हैं
उनके लिए यार बहुत कम हो जाता है ये चांसेस। चलो इतना था कि दूध वगैरह था, कॉर्नफ्लेक्स चीज़ें थी, थोड़ा बहुत ही फ्रेंच टोस्ट थी, ऐसी ही थी यार चीज़ें। रोटी वगैरह तो क्या मिलनी है, आपको पता ही है। बस ये चीज़ें हुई मेक्सिको सिटी में। कि बाहर तो गए नहीं यार, बाहर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो हमने 2 बजे चेकआउट किया वहाँ से। 1 घंटा उन्होंने हमें एक्स्ट्रा दे दिया कि भाई चलो रह लो, कोई बात नहीं। तो 2 बजे चेकआउट किया। अब रात को 12:40 पे फ़्लाइट थी। अब इतना टाइम था, करें तो करें क्या। बस कुछ नहीं, फिर वहाँ पर गए, अपना एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे जाने के बाद अपनी कोविड टेस्ट ली, रिपोर्ट ली वहाँ से, जो F3 से ली थी मैंने F3 से करवाया था अपना। उसके बाद बस वहाँ पर खाया पिया थोड़ा बहुत। और यार खाने पीने का भी बता दूँ, जो भाई आपका मैकडी हो गया, आपका को पिज़्ज़ाज़ हो गए, या फिर कोई भी आपकी रेस्टोरेंट भी हो गया जो कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर है, भाई साहब वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा। इवन कि वहाँ के जो बर्गर्स हैं वो भी नॉन वेज ही हैं। बस इतना देख लेना कि हमें बहुत ही मशक्क़त करने के बाद एक शॉप मिली थी जहाँ पर सिर्फ वेज पिज़्ज़ा अवेलेबल था। चलो ठीक है, वो वगैरह सब खाया। अब भाई लास्ट बोर्डिंग थी फ्रॉम मैक्सिको टू YYZ की। ओ भाई साहब इतनी लंबी लाइन थी ना कि भाई 3.5 घंटे लगे हमें बोर्डिंग पास लेने में। तो भाई हुआ क्या कि इतनी लंबी लाइन लगी थी स्टूडेंट्स की, और सारे इंडियन स्टूडेंट्स, पूरे भर भर के इंडियन स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ नहीं था, साथ के साथ सब लगे हुए थे, कोई परवाह नहीं थी किसी को कुछ भी। और भाई जो फ़्लाइट 12:40 पे उड़नी थी वो 1 घंटा और लेट हो गई, क्योंकि भाई बोर्डिंग नहीं कंप्लीट हुई। चलो बोर्डिंग करते 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 फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया अगेन। अब यहाँ पर एयर कनाडा वालों की करतूतें देख लो, वो भी सुन लो आप। रेस्ट ऑफ फ्लाइट्स में आपको, इवन की विस्तारा में भी एक उन्होंने पैटी दे दी थी कि चलो भाई खा लो, पानी वगैरह दे दिया था, पैटी दे दी थी। इनकी करतूतें समझो। चलो यार 4 सवा 4 घंटे की फ़्लाइट थी, कोई स्नैक नहीं, कोई पानी की बोतल नहीं। अगर आपको लेना है तो वो वहाँ पर मेन्यू कार्ड्स लेकर घूम रही थी उनकी एयर होस्टेस। अगर आपको लेना है देन पे करो क्रेडिट कार्ड से और ले लो। और इवन की मेरे को हैरानी हुई कि पूरी फ़्लाइट्स के दौरान यार वाईफाई नहीं है, वाईफाई बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप फ्लाइट में, आप तो कटे कटे रहोगे एकदम से। और वहाँ पर पास था 1 घंटे के वाईफाई का कितना था, $7 एयर कनाडा की फ़्लाइट में। तो लूट मचा रखी थी पूरी। चलो ठीक है, फिर सुबह एग्जैक्टली 5:30 बजे, 5:30 नहीं 6 बजे, हाँ 6 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, क्योंकि लेट थी फ़्लाइट। तो वहाँ पर लैंड हुई। अब मैं बताता हूँ आपको कनाडा का प्रोसेस। भाई जैसे ही हम वहाँ पर लैंड हुए तो हमने एक तरह से दौड़ लगा दी, दौड़ इन द सेंस कि बहुत तेज चल गए, क्योंकि हमें पता था कि भाई रश पड़ेगा ना जब, तो इमिग्रेशन वगैरह पे इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कुछ हद नहीं। अगर आपको भी ऐसा करना है ना तो फटाफट भाग लो। और जैसे ही वहाँ से निकलोगे, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, एक मशीनें लगी होती हैं वहाँ पर, लाइक ATM मशीन होती है ना, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। वहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, लाइक कौन सी कंट्री से हो, या फिर आपका पासपोर्ट स्कैन होता है वहाँ पर, पासपोर्ट रख के स्कैन होगा। फिर वहाँ से ये चीज़ें करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाती है। जैसे स्लिप ली, स्लिप लेने के बिल्कुल सामने वहाँ पर लेडीज़ बैठी हैं काउंटर्स में, वो आपको अपने पास बुलाती हैं। वो कहती हैं कि आर यू फुली वैक्सीनेटेड। वो सिर्फ एक वैक्सीनेशन के लिए होती है। तो उन्हें वहाँ पर अपना वो दीजिए, अपना सर्टिफिकेट दीजिए, जी हाँ हम फुली वैक्सीनेटेड हैं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप यहाँ पर स्टडी पे हो। मैं कि हाँ। आपका कॉलेज कौन सा, मैंने बता दिया भाई कॉनेस्टो का कॉलेज है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप यहाँ रहोगे किसके साथ। मैं कहा भाई मैं ब्रैम्पटन में रहूँगा। ठीक है। और उन्होंने पूछा कितना क्या वो लेके जा रहे हो अपना, US डॉलर्स, सॉरी US डॉलर नहीं, कैनेडियन डॉलर्स कितना रहे। मैं आई हैव 900 कैनेडियन डॉलर्स, क्योंकि यार अप्रॉक्सीमेटली थे, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं कितने थे। तो उसने लिख दिया और उसने ग्रीन स्टिकर लगा दिया मेरे पासपोर्ट के ऊपर, दैट दिस पर्सन इज़ फुली वैक्सीनेटेड। मैंने उससे पूछ भी लिया कि भाई उसी के लिए करी, हाँ उसी के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप था मेरा इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन का भाई तीसरा या चौथा नंबर था। इमिग्रेशन पे मैं आपको बता दूं मेरे को 5 से 6 मिनट लगे बिल्कुल ही, क्योंकि रश नहीं था, क्योंकि हम भागे थे और रश बाद में हो गया था काफ़ी सारा। तो इमिग्रेशन पे क्या पूछा उन्होंने, कोई यार ऑफर लेटर नहीं, कोई GIC नहीं, कोई फी रिसिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने सिर्फ पासपोर्ट लिया और पूछा भाई तेरा कॉलेज कौन सा है। मैंने बता दिया। दूसरा कि भाई तू इस स्टडी से क्या सीखेगा। बस ये 2 चीज़ें मैंने उसे अच्छी तरह बता दिया। वो अच्छी तरह कन्विंस हो गया, बंदा काफ़ी अच्छा था वो। तो बस ये चीज़ें मैं कह रहा, वेट फॉर अ सेकंड आई विल प्रिंट योर स्टडी परमिट। मैं कहा ओके। बस स्टडी परमिट लिया। स्टडी परमिट लेने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था बैगेज कलेक्शन का।
बैगेज कलेक्शन से पहले ही मैंने क्या किया, वहाँ पर लड़के खड़े थे, तो स्विच हेल्थ एक पोर्टल है, जैसे अपना कोविन का पोर्टल है ना, वैसे स्विच हेल्थ पे एक पोर्टल है, उसके ऊपर आपको जाना है, अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के पासवर्ड क्रिएट करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स नाम वगैरह बताना है, और आपकी अपॉइंटमेंट उसी टाइम बुक हो जाएगी कोविड टेस्ट के लिए, जो कि आपकी टोरंटो में होगा। उसके बाद मैंने अपना बैग कलेक्ट किया। बैग कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था मेरा कोविड के लिए। अब कोविड के लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिए एक बार, कि पासपोर्ट नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर एक टूल किट दे दी और कहा कि आगे चले जाओ, वहाँ पर बूथ बने हुए हैं, 6 नंबर बूथ में चले जाओ और आपका टेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ओके। तो वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर टेस्ट हुआ। भाई एक बात बता दूँ, इंडिया में, मैक्सिको में वो नाक में डालते हैं और यहाँ तक डालते हैं और गले में भी डालते हैं वो, बट यहाँ पर इतना प्यार से इन्होंने टेस्ट लिया कि पता ही नहीं लगा, और सिर्फ इन्होंने नाक में डाला, दैट्स इट। गले का कोई उन्होंने वो नहीं लिया, टेस्ट नहीं लिया, बस ठीक है। उसके बाद वो देने के बाद मेरे उन्होंने पासपोर्ट में एक छोटी सी स्लिप लगा दी जिस पे लिखा था कि भाई 28 ऑफ जुलाई, क्योंकि मैं उस दिन लैंड किया था। तो बस ये प्रोसेस था, और आप मानोगे नहीं कि मेरे को सिर्फ आधा घंटा लगा मेरी फ़्लाइट से उतर कर टोरंटो के दरवाजे से, टोरंटो पियर्सन के दरवाजे से बाहर जाने में। ये था भाई सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस, क्योंकि मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। अभी मेरी जो फ्रेंड था वो रात को भी आया था, तो उसको भाई बहुत वक्त लग गया, बहुत ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि शाम के टाइम यार फ़्लाइट्स की जो कि फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो ये था भाई साहब मेरा पूरा रूट, कि कैसे कैसे था। मैं 25 को उड़ा था और 28 की सुबह में लैंड किया। देखो यार, रूट बहुत लंबा था, थका देने वाला भी था, बट इतना था कि जब आपकी आंखों में सपना होता है ना कि भाई अब निकलना है, तो आपको राउट वगैरह की परवाह नहीं होती। दोहा का बता दूं यार, दोहा का उन्होंने 10 दिन का क्वारंटाइन लगा दिया है, ठीक है भाई साहब। अब मैक्सिको का भाई मैं कुछ नहीं बता सकता उनकी कब उनका क्या रूल क्या आ जाए, क्योंकि अब जैसे दोहा, पहले बच्चे ने दोहा सेलेक्ट कर लिया था, अब मैक्सिको का कुछ नहीं कह सकता। बट सो फार सो गुड फॉर मैक्सिको। अगर आप आना चाहते हो तो अपना पहले रिसर्च करना दोस्तों, किसी भी एक यूट्यूबर की बात पर मत जाना, अपनी ऑन रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, देखो हम यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें पता है यार टिकटें कैसे बुक करनी। तो यार हो सके ना तो टिकट्स खुद बुक करना, क्योंकि आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। दूसरी बात, जब आपकी टिकट ये कैंसिलेशन होती है या फिर आपकी रीशेड्यूलिंग होती है, तो आपका एजेंट आपसे बहुत पैसे मांगता है और कह देता है भाई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। भाई रिफंडेबल होती हैं हर टिकट। एयर कनाडा, एयर इंडिया, कितने मैंने केसेस सुने हैं, मैंने खुद अपनी एयर इंडिया की रिफ़ंड लिया है, एयर कनाडा का रिफ़ंड लिया है। अगर आप खुद बुक करोगे ना तो सीधी आपकी बात उनके ऑफिशियल से होती है और आपको रेफरेंस नंबर के थ्रू आपका डायरेक्ट रिफ़ंड वगैरह मिलता है। तीसरी बात यह है कि भाई मेक माई ट्रिप या फिर ईज माई ट्रिप या एसियर थर्ड, जो कि आपकी पार्टी वेबसाइट्स है ना, इनको अवॉइड करो। ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा अपनी टिकट बुक करो, ताकि कुछ भी हो तो आप डायरेक्ट उनसे बात करो और कहो कि भाई हमने ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया और अब आपकी जिम्मेवारी है हमें गाइड करना आगे। क्योंकि अगर आपने थर्ड वेबसाइट से बुक किया तो वो आपको वही कह देंगे, उनसे बात कीजिए आप जाके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टिकट खुद करना, एजेंट्स को इन्वॉल्व मत ही करो तो अच्छा है। अगर नहीं पता भाई तो भाई कर लो, आपकी मर्जी है। होटल बुकिंग सिंपल यार, गो IBBO से हम इंडिया में भी करते हैं, वैसे booking.com से कर लो। पर यार क्रेडिट कार्ड लो, डेबिट कार्ड को भूल जाओ, या फिर फॉरेक्स कार्ड लो। अगर आपने कार्ड लेना है ना तो फॉरेक्स कार्ड दो, फॉरेक्स कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा आपकी होल जर्नी के लिए। प्रिपेयर रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना, फिजिकली प्रिपेयर रहना, नींद अच्छे से लेना, क्योंकि भाई पूरी जर्नी दौरान नींद नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात ये खाना यार, हाँ एक अपना ना बैगेजेस में यार थोड़ा बहुत, जैसे फ्रूट केक्स होते हैं, जैसे ब्रिटानिया के हो गए या फिर बिस्किट्स वगैरह हो गए या फिर कुछ और चीज़ों के ले आना साथ में, क्योंकि यार बहुत ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की। और आपके कोई बैगेजेस खोल के नहीं देखता। सबसे पहले बात बता दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आप डालिए सामान, बस ये है कि आपका जो सामान है वो लीगल हो, और आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो आपके लैपटॉप बैग में हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यार एक बात हो, जब ये सिक्योरिटी चेक करते हैं ना, हर जगह सिक्योरिटी चेक करते हैं ये, और सिक्योरिटी चेक करने में टाइम लग जाता है। और जितने भी मेरा ये रूट था, जितने भी मेरे लेओवर थे, सब पे मेरी सिक्योरिटी चेकिंग हुई है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि कोई इश्यू यार इलीगल मत लाना। दवाइयाँ लानी है वो भी ला सकते हो, प्रेस्क्रिप्शन साथ में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थी यार सारी मेरी वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ भी पूछना हो, वैसे मैंने यार 20 मिनट की वीडियो हो गई है, अच्छे से बता दिया भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।